साहब जी, एक मिनट क्या ओंकार जी को बीच में ले आऊं, ओंकार नाथ जी को भी बीच में ले आऊं, कांग्रेस क्या कह रही है उनको भी सुन ले। सुनो अभिषेक, सुनो ओंकार नाथ जी, सवाल वही है, क्या कहीं की भी अपोजिशन को ऐसा भी लग रहा है कि यार अगर इतना चला था तो थोड़ा और चल जाता है, तो चुनाव आ जाता तो थोड़ा माहौल बनता, ऐसा भी लग रहा है जैसा बीजेपी बार बार आरोप ये लगा रही है? जी, मैं सारे विपक्षी गारंटी तो नहीं लेता जी, लेकिन मेरा विश्वास है कि उनको भी नहीं लगना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी को तो ऐसा कभी नहीं लगा कि ये आंदोलन और चल जाता। जी, साल भर से 700 किसान शहीद हो चुके थे और उनकी डेथ हो चुकी थी, उनके परिवार की परेशानी थी। हम तो चाहते थे कि किसी न किसी तरह से आंदोलन हर हालत में खत्म हो और इनकी बातें बारी जाए। सरकार ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत पहले कह दिया था, जब ये कानून पास हुआ था तभी उन्होंने कह दिया था कि आप देख लीजिएगा एक दिन सरकार को ये तीनों कानून वापस लेने होंगे, और वही हुआ। और जब उन्होंने टेबल किया लोकसभा में, तो मैं बल्कि सरकार को कहूंगा कि उनकी वो सद्बुद्धि आई कि 700 आदमियों को जो हर्जाना देने की बात थी वो सरकार ने मान लिया। मैं ओपी सिंह जी को एक बात याद दिला दूं, और अमिताभ भाई आप भी जानते होंगे, जब एक बार दरार पड़ जाती है, जनता बहुत समझदार है और बहुत अच्छी तरह से वो फैसले अपने करती है। हम भले कह दें कि हमने ये परसेप्शन बना दिया, हमने ये चीज मुद्दा बना दिया, जनता सब देखती रहती है। आपको याद दिलाएं, जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लागू की और इमरजेंसी में बहुत सी चीजें सही की उन्होंने, ट्रेनें सही टाइम पे आने लगी, लोग ऑफिस जाने लगे, भ्रष्टाचार कम हुआ, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे जो घूसखोरी करते थे उनको बंद किया गया मीसा में, ये सारी चीजें हुई। साथ में कुछ नेता भी बंद किए गए, उन नेताओं को भी परेशान किया गया, वो बंद रहे। और जब हमको सूचना मिली कांग्रेस को कि अब ये सब कुछ ठीक हो गया है और हमने इमरजेंसी रिवोक करके जब चुनाव में गए, जनता ने वही फैसला किया जो पहले दिन तय कर दिया था। तो इसलिए ये गुमान नहीं होना चाहिए कि हमने उनकी बातें मान ली तो हम एकदम माफ हो गए और हमने सब कुछ जीत लिया। बहुत सी चीजें हैं जो सरकार ने कर नहीं की हैं, जिसको सरकार को चुनाव में जवाब देना पड़ेगा। जी, बेरोजगारी इस कदर बढ़ी हुई है, उसका जवाब देना पड़ेगा। किसान समस्या के साथ साथ बहुत से मुद्दे हैं जिसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए इसको समझ के, सोच के कोई सोचे कि हम इससे जीत गए हैं, ये उसकी गलतफहमी। ठीक है, मैं ओंकार जी ने इमरजेंसी का जिक्र किया, एक प्रसंग याद आ गया छोटा सा। ये चुनाव हो गया, मतदान, तब उन दिनों मतगणना की प्रक्रिया बहुत लंबी चलती थी, टेंट तंबू लगता था, हलवाई बैठता था, वहाँ पूरी छनती थी, 4-4, 5-5 दिन लगते थे। तो इंदिरा गांधी के मित्र थे और कांग्रेस के नेता भी थे, सिद्धार्थ शंकर रे, वो भी बड़े आदमी थे, ये भी बड़े परिवार के थे, तो मित्रता हो जाती भाई। वो भी सिगार पीते थे, विदेश पढ़ा के आए थे, बैरिस्टर। तो उन्होंने पूछा कि सिद्धार्थ शंकर तुमको क्या लगता है कितनी सीट आ जाएंगी? ओपी सिंह जी आप सुनो, ये राजनीति को समझने के लिए एक अच्छा दृष्टांत है। उन्होंने कहा मैडम ऐसे नहीं बताऊंगा, कागज मंगवाइए, प्लेन एक कागज मंगवाया गया, कलम निकाली और उन्होंने लिखा 320 और दस्तखत किए, तारीख डाली, टाइम डाला। बोले मैडम एक भी कम आ जाए तो पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। इंदिरा जी वाज वेरी हैप्पी। खैर रिजल्ट आया तो देख ही लिया सब, उत्तर भारत साफ था, दक्षिण ने लाज बचाई तो 140 सीट आ गई, उनसे लगभग 200 कम बताए से। इंदिरा जी ने कहा कि भाई देखो सिद्धार्थ शंकर रे कहाँ हैं, फोन लगाओ उनको, ढूंढो। तब तक धवन आए, बोले पीटीआई का टेक आया है, वो कलकत्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सिद्धार्थ शंकर रे, और कह रहे हैं इंदिरा में अहंकार इतना बढ़ गया था कि उन्होंने मेरी कोई सलाह नहीं मानी, इसीलिए ये नतीजा आया। ये भी सियासत है, इसलिए सियासत वालों को थोड़ा सा, क्योंकि सियासत में भरोसा नहीं होता, भरोसे के रिश्ते का कोई मतलब नहीं सियासत में, इसीलिए सियासत को अनिश्चितता वाली पेशा कहा जाता है। ठीक बात कह रहे हो ना ओंकार जी? एकदम सही। सियासत में कोई किसी का भरोसा नहीं करता ना, बाप बेटे का नहीं करता, बेटा चाचा का नहीं करता, चाचा मौसा का नहीं करता, कोई किसी का भरोसा नहीं करता, न चेला कोई न कोई गुरु।
राजनीति में सब गुरु। सौरभ उपाध्याय, जी जी जी। जो संयुक्त किसान मोर्चा बना इस आंदोलन के दौरान, अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो ये स्थायी रूप से उसको एक संगठन का स्वरूप दे दिया जाएगा और विधिवत उसका एक दफ्तर हो जाएगा और बाकायदा अभी एक संगठन के तौर पर चलेगा। क्या इन खबरों को हाँ, चलेगा। जी, इन खबरों को जी जी। माना जाए कि किसान अब भारत की राजनीति में एक बड़े अम्ब्रेला टाइप संगठन के जरिए बड़ी छतरी बनाकर सीधा हस्तक्षेप करना चाहते हैं? हाँ, हर महीने में दिल्ली में मीटिंग होगी अभी एसकेएम की जी, और देश की जो वोट बैंक है उससे किसान को गायब कर दिया गया था। जो ये राजनेता हैं इनके दिमाग से किसान शब्द हट गया था। इस आंदोलन ने इनको ये बताया कि किसान है क्या। और जो मौजूदा सरकार है वो बार बार कहती थी कि हमसे मजबूत सरकार नहीं, हम जो कानून बना देते हैं वापस नहीं लेते हैं। तो मैं इन्हें भी बताना चाहूंगा कि जो किसान 12 महीने खेत में रहता हो, खेत के मिट्टी में रहता हो, उससे मजबूत कौन हो सकता है। वो बड़े बड़े मजबूत पत्थरों को तोड़ देता है। तो ये तो एक सत्ता है। ओपी सिंह जी, किसान यूनियन कह रही है कि जो किसान 12 महीने खेत में रहता है हर मौसम में मिट्टी में, उससे मजबूत कौन, वो तो बड़े बड़े पत्थर तोड़ देता है। वो कह रहे हैं इसलिए ये भी बताना था सरकार को। इसका मतलब अभी रार है। जो बात ओंकार जी कह रहे थे, मुझे लग रहा दूध में नींबू पड़ गया क्या, अब जुड़ता नहीं। वाजपेयी जी कहा करते थे कि दूध में नींबू पड़ गया, अब तो रसगुल्ला बनाने की विधि आती हो तो ठीक, नहीं तो बेकार। ओपी सिंह जी। अमिताभ जी, इस देश में 80% लोग गांव में रहते हैं और मैं समझता हूँ कि जो गांव में रहता है, चाहे उसके पास 2 बिस्सा जमीन हो चाहे 200 बीघा जमीन हो, वो है किसान जी। और अगर हमने किसानों के लिए कुछ किया नहीं तो 2014, 2017, 2019 देश के अंदर जितने चुनाव हुए हैं उसमें हमारी सरकार बनाने में ग्रामीण क्षेत्र और किसानों की अहम भूमिका। ठीक बात, ये तो विपक्ष ने ये फैलाने की कोशिश किया कि साहब हम ये किसान, अरे भाई किसान नहीं तो हमारी सरकार बनाई है, सहमत हूँ। कोई बाहरी आदमी आके बनाया। तो क्या सरकार और किसान दो अलग अलग खेमे हैं क्या? जैसे लगता है कि सरकार वर्सेस किसान। अरे भाई आप ये क्यों नहीं कहते हो कि किसान भी किसानों के द्वारा ही है सरकार है और सरकार की किसान है? नंबर 1। नंबर 2, आप ये बताइए कि जो हमारी जितनी योजनाएं केंद्र की चली है, प्रदेश की चली है, वो किसके लिए चली है? वह 75% से लेकर 80% ग्रामीण क्षेत्र के लिए चली है, किसानों के लिए चली है, गरीबों के लिए चली है। ये सारी जन कल्याण योजनाएं। मुझे ये बताने की जरूरत अमिताभ जी नहीं है। आप बहुत मजे मजाए एंकर, मैं कई साल से जानता हूँ। आप ये बताइए कि देश की आजादी से लेकर के आज तक चैनल पर हम चाहे जितना भीड़ ले, चाहे जितना किसानों के हम दर्द बन ले और चाहे जितने आरोप प्रत्यारोप लड़ ले, लेकिन हमारी केंद्र की और प्रदेश की सरकार ने किसानों की पहली बार सत्ता में भागीदारी की है और जो हमारी योजनाएं चली हैं वो धरातल पर चली है। ये धरती पुत्रों की तरह फर्जी नहीं चली है। इसी उत्तर प्रदेश में एक बसपा की सरकार थी जिसने 20 चीनी मिलों को बेच दिया और पौने दाम पर। आपने डिबेट चलाया और जो धरती पुत्र के पुत्र की सरकार रही उसमें 18 चीनी मिलें बंद हो गई। इस सरकार ने सारी चीनी मिलों को अपग्रेड किया, यहाँ तक कि चौधरी चरण ठीक है। ओपी सिंह जी पूछ ले, अब अभिषेक से, ओपी सिंह जी डॉक्टर अभिषेक से पूछ ले समाजवादी पार्टी से। आपने वो चीनी मिल वाला याद दिलाया, मुझे याद आया जिनको चीनी मिल बेची थी उन्होंने एक यहाँ कॉलोनी भी काटी वेब सिटी करके, उसमें भी परसों हमको एक अधिकारी हमको बता रहे थे कि 400 एकड़ सरकारी जमीन दबा ली। बताइए किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, हैं कहां पर करूं सिंगार, छोड़िए जी। ओपी सिंह एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। मैं डॉक्टर अभिषेक राय को, अभिषेक राय
एक बात तो ठीक कही, मैं ये बाकी कह तो रहा कि राजनीति। सौरभ एक मिनट धरातल पे काम किया है जी, एक मिनट सौरभ, एक मिनट। वो अभिषेक राय, एक बात से मैं सहमत हूं, बाकी राजनीतिक बातें जवाब आप दीजिएगा। हिंदुस्तान में या किसी भी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को भी ले लीजिए, कोई भी सरकार बड़ी मेजॉरिटी से, क्या छोटी मेजॉरिटी से भी नहीं बन सकती जिसको किसानों की सपोर्ट और ब्लेसिंग नहीं हासिल हो, बन ही नहीं सकती हिंदुस्तान में। तो अगर बनी है सरकारें, तो इसका मतलब उन सरकारों को किसानों की ब्लेसिंग हासिल रही। अभिषेक राय, मेरी बिल्कुल, प्लीज मुझे बोलने दीजिएगा अनइंटरप्टेड। मैं आपसे जो बात कह रहा हूं सुने आप। तो बहुत सीधी सी बात है, प्रचंड मेजॉरिटी मिली क्योंकि एक दिव्या स्वप्न दिखाया गया, एक जुमलों लेकिन वो लागत दुगनी हो गई। आप बताएं ना, खाद के दाम डबल हुए कि नहीं? महंगाई 2014 में डायन थी, आज क्या बुआ बन के बैठी हुई है? आप मुझे बताएं, सबसे महंगी क्या बिजली उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रही है? ये सारी बहुत बेसिक चीज है। खाद के दाम, बीज के दाम, सबके दाम दुगने हो गए। क्या आय दुगनी हुई? अगर आय दुगनी थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी को क्यों खुद कहना पड़ा कि हम एमएसपी को स्टैंडिंग कमेटी में डालना है? यानी एमएसपी नहीं मिल रही थी। आप बताएं, गाजीपुर से लेके नोएडा बॉर्डर तक आप देखेंगे बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है कि 4 साल काम बेमिसाल, किसानों की आय दुगनी। ये काम बेमिसाल है। आप इतना बड़ा झूठ बोलते हो। अभी मैं इनसे बात सुन रहा था, इनको अगर शायद याद नहीं हो, 2017 में संकल्प पत्र निकाला था लोगों ने, उसमें 5000 गोदाम बनाने की बात करी थी। मैं इनसे 5000 तो छोड़ दो आप, मैं इनसे 10 पूछता हूं, उनके बस एड्रेसेस भेज दे ओपी सिंह साहब, नहीं भेज पाएंगे। आप क्रय केंद्र की बात कर लो, एमएसपी पे मैं भी किसान का बेटा हूं, जरूर डॉक्टर हूं, पर बेसिक चीज जो है, मैं भी किसान का बेटा हूं। जो अभी ओपी सिंह साहब कह रहे थे, चाहे 2 बीघा की खेती हो, चाहे 200 बीघा की खेती, तो हमारे यहाँ किसान प्रधान देश है ये। और आप मुझे एक चीज बताएं, क्यों इन्हें 378 दिन उन किसानों को वहां ठंड गर्मी बरसात में बैठाने की जरूरत पड़ी? अगर ये उनकी बात, आप आजाद भारत के इतिहास में इतना लंबा चला हो किसान आंदोलन, आज तक आप बता दें।